बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे जब भी बाहर निकलते होंगे। और इसके साथ साथ दोहराते चलें कि पोलियो की वैक्सीन की जो टीम है वो आपके घर तक ज़रूर आएगी और आपने उनको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना है, उनका दरवाज़ा खोलना है। और अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, ज़रूर उनको वैक्सीन पिलवाइए और इस मैसेज को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उस टीम से आपको कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है, वो तमाम SOPs का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो यकीनन आप और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो से पाक हो जाए, तो आपने उस टीम के साथ उसका ताउन करना है और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइएगा। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी सी हैं, आसान सी हैं। आज हम चीज़ी वेजिटेबल क्रीप्स बनाने जा रहे हैं जो कि पैनकेक थोड़े से मोटे होते हैं और क्रीप्स जो हैं वो थोड़े से बारीक होते हैं। मीठे और नमकीन दोनों फिलिंग्स के साथ इनको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन आज जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इसको नमकीन तैयार कर रहे हैं, हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा बेक करेंगे। तो फिर वो तमाम लोग जिनके घर ओवन नहीं है वो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे आपने चीज़ को मेल्ट कैसे करना है पैन में। बाकी इसका तमाम काम स्टोव पर होगा और आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, इवनिंग में, या कभी अचानक जब बच्चों को भूख लग जाती है। पैनकेक्स या क्रीप्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी इंस्टेंट तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकपी फजीताज़ और जो कि हम चनों के साथ तैयार करने जा रहे हैं। इसमें चने हैं, रेड किडनी बीन्स हैं और जो फजीताज़ हैं वो तैयार किए जाते हैं मीट के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी। और मैक्सिकन डिश है ये, तो बहुत सारी फिलिंग्स के साथ वो उनको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आज की ये हैं हमारी दोनों रेसिपीज़। और सवाल मैं सोच रही हूँ आप लोगों से करते चलें, कोई बहुत ही आसान सा सवाल करते चलते हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि मैक्सिकन की जो नेशनल डिश है वो कौन सी है? यकीनन आप हम सभी लोग चीज़ों को गूगल कर रहे होते हैं, तो अच्छा है थोड़ी सी एफ़र्ट करें, गूगल करें और आप हमें निकाल कर बताएं कि मैक्सिकन नेशनल डिश कौन सी है। उसमें चॉकलेट का इस्तेमाल भी किया जाता है, एक आपको हिंट देते चलते हैं। तो ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें जवाब देना है मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले जो हम रेसिपी तैयार करेंगे, बनाएंगे, वो है चीज़ी वेजिटेबल क्रीप्स बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जो हम क्रीप्स तैयार करेंगे यानी कि बारीक वाले पैनकेक्स, उसके लिए हमें चाहिए मैदा, 2 अदद अंडे, दूध हम उसमें ऐड करेंगे, ऑयल शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर है, हर्ब ऐड कर दीजिए, रोज़मेरी, ओरिगानो, जो आपको अच्छा लगता है। इसके साथ ही नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसका जो बैटर है वो थोड़ा सा रनी ही होना चाहिए ताकि आपके जो क्रीप्स हैं वो बारीक बने। नॉन स्टिक पैन इसके लिए लाजमी है, इसको पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। पहला पैनकेक या क्रीप्स हो सकता है आपका इतना अच्छा ना बने, लेकिन आने वाले जितने भी क्रीप्स होंगे बड़े ज़बरदस्त से बनते जाएंगे। और पहली चीज़ थोड़ा सा टेम्परेचर, पैन को समझना, तो तमाम चीज़ें होती हैं, तो आपके क्रीप्स तैयार होते चले जाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो बैटर है वो बना के रख लेंगे। अच्छा, इसकी जो हमने फिलिंग करनी है उसके लिए हमें चाहिए होगी बॉइल्ड वेजिटेबल, जो आपको अच्छी लगती है वो आप यूज़ करें। हमारे पास गाजर है, हम इसमें ऐड करेंगे मटर, हम इसमें शामिल करेंगे आलू, हम इसमें थोड़े से कॉर्न्स ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीज़, नमक है, काली मिर्च है, थोड़ा सा बटर है और वाइट सॉस हमें चाहिए होगा जो हम तैयार करेंगे यकीनन मैदे के साथ। थोड़ा सा दूध, नमक, काली मिर्च और हमारा वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रीप्स के लिए जो हमारा बैटर है उसको रेडी कर लेते हैं। ले लेते हैं मिक्सिंग बोल, और एक अदद हम यहाँ से विस्क भी ले लेते हैं। जवाब आपने ज़रूर देना है मैक्सिकन जो नेशनल डिश है वो कौन सी है, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे।
ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्रीप्स हैं इसमें कितनी अच्छी अच्छी हेल्दी सी जो चीज़ें हैं वो यूज़ हम करने जा रहे हैं। तो यही वजह है कि इसको ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अंडे हैं, दूध है, 2 अदद हमने इसमें शामिल कर दिए अंडे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 3/4 कप मैदा और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। तमाम चीज़ों को 1 कप दूध, तमाम चीज़ों को हमने करना है बहुत अच्छा सा मिक्स। तो यहाँ मैं देखती हूँ हमारे पास मेजरिंग कप्स हैं। बहुत अच्छा है चीज़ों को मेजर करके चलें। उसके बाद अगर आपको फ़ील होता है कि इतना रनी नहीं है, थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रनी हो गया है, थोड़ा सा मैदा ऐड किया जा सकता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया 3/4 कप मैदा, 2 अदद अंडे। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 कप दूध। मैं यहाँ से ले लेती हूँ दूध और इस मेजरिंग कप को हम फिल कर लेते हैं। इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, 2 टीस्पून। आप इसमें ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चला गया इसमें ऑयल। और अब हमने ऐड कर देना है इसमें बेकिंग पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून। इसमें चला गया बेकिंग पाउडर, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। तो बहुत लाइट सी ऐड कर रहे हैं काली मिर्ची। ये चला गया इसमें सॉल्ट और हमने इसमें ऐड कर देनी है रोज़मेरी। कोई और हर्ब आपको अच्छी लगती है आप उसका इस्तेमाल करें, जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स। कहीं भी कोई लम्स नहीं होने चाहिए इस बैटर में। बहुत ही अच्छा सा फाइन सा एक मिक्सचर जो है वो आपने तैयार कर लेना है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद वापस आएंगे, इसके क्रीप्स बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और एक क्रीप जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। आंच पहले आपकी तेज़ होगी। जब आपका पैन गर्म हो जाएगा उसके बाद आप आंच को स्लो कर दीजिएगा। आपने पैनकेक का बैटर ऐड करना है और जब ऊपर थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाए तो आप उसको टर्न कर देंगे। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, आपके सामने भी तैयार कर लेते हैं, बनाते हैं। पैन को हम कर लेंगे हल्का सा ग्रीस। तो आप कोई ब्रश ले सकते हैं या अपने पास कोई टीस्पून रखा जा सकता है। और उसके साथ आपने थोड़ा सा ऐड करना है इसमें ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, सिर्फ इतना कि पैन ग्रीस हो जाए। और कोई भी एक ही साइज़ का स्पून लिया जा सकता है। मैंने ले लिया है 1/4 कप का ये मेजरिंग कप, ताकि हमारे जो क्रीप्स हैं वो बहुत ही इक्वल थिकनेस के साथ तैयार हों, बने। इसके बाद आपने सेंटर में ये ऐड करना है और हम इसको थोड़ा सा बैटर को चारों तरफ हमने फैला लेना है। नॉर्मली वही आपका क्रीप तैयार होगा जिस साइज़ का आपने लिया होगा फ्राइंग पैन। ये अब हमने इसमें ऐड कर दिया और जब ऊपर हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले अगर हमने टर्न करने की कोशिश की तो ये यकीनन टूट जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि साइड्स जो हैं वो पहले पकनी शुरू हो जाएंगी, सेंटर बाद में पकेगा। जैसे ही थोड़े से बबल्स आते हैं इसको हम टर्न करते हैं। आंच हल्की ही रखनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है क्रीप्स तैयार करने में। क्रीप्स तैयार करते जाएंगे और इसके बाद हमने वेजिटेबल्स को सौते कर लेना है नमक और काली मिर्च के साथ। ये हमने करना है और साथ ही हमने तैयार कर लेना है वाइट सॉस। तो वाइट सॉस में वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेते हैं ताकि सॉसी सी हमारी वेजिटेबल्स हो जाएं। और उसके बाद हमने क्रीप्स पर ये ऐड करते जाना है। हाफ़ चीज़ हम उस मिक्सचर में शामिल कर देंगे और फिर इसके बाद इसको हम बेक कर लेंगे। सब्ज़ियाँ आपने वो ऐड करनी है जो आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हों।
मैं चाह रही हूँ हम आपके सामने 1-2 क्रीप्स तैयार करें, उसके बाद हम इसको ब्रेक में तैयार करेंगे, लेकिन फिर हम वेजिटेबल्स पर आ जाएंगे ताकि आप सिर्फ क्रीप्स बनते हुए देखकर बोर ना हो। थोड़ा सा इसको और बनने देते हैं, हल्का सा और ये पक जाए तो हम इसको कर देते हैं टर्न। इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पर साइड पे। और यहाँ पे हमारे पास हैं कॉर्न्स, मटर हैं, मटर को थोड़ा सा बॉइलिंग पे लगा देते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स आपने लेनी हैं, जो आपको अच्छी लगती हों वो आप ले लीजिएगा। आंच खोल देते हैं और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पानी। अब हम इसको टर्न कर देते हैं। दिखने में भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रीप्स जो है वो अच्छा पक चुका है और अब आप इसको टर्न कर सकती हैं। तो इसको हमने टर्न कर दिया और दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, वैसे ये बेक भी होगा। तो चलें, मटर को हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं कि वाइट सॉस अपना तैयार कर लेते हैं। मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून मैदा और उसको हल्का सा भूनते हैं। भूनने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे दूध, उसको थोड़ा सा पकाएंगे और हमारा वाइट सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ले लेते हैं 1 अदद फ्राइंग पैन। सवाल आज का दोहराते चले, मैक्सिकन नेशनल डिश कौन सी है ये आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जल्दी से आपने हमें कॉल करनी है, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपना सेकंड क्रीप जो है वो तैयार कर लेना है। अच्छा सा ग्रीस हो चुका है और जब पैन में आप 1 से 2 क्रीप्स तैयार कर लेंगे तो फिर चिपकते भी नहीं हैं। नॉन स्टिक पैन हो तो ज़रूर ले लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्रीप्स बनाने में। वेजिटेबल्स का काम करते जाएं, साइड्स पर आपके क्रीप्स जो हैं वो तैयार होते रहेंगे और फिर आप बोर भी नहीं होंगे कि एक क्रीप में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है। चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया था मैदा, मैदे को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी और मैदे से दूध जो है वो उसमें गाढ़ापन आएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा वाइट सॉस है जो हम तैयार कर रहे हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज अ डिप भी इसको लेते हैं, पास्ता में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सैंडविचेस में, और एडिशनल इसमें ऐड किया जाता है, चीज़ भी शामिल किया जाता है और इसके अलावा वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। स्टेक के साथ इसको सर्व करते हैं। चलो, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जिस तरह से मैदे के बिस्किट्स तैयार हो रहे होते हैं। जब ऐसी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, और कोई भी आप विस्क ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएं और उसको आपने विस्क की मदद से चलाते जाना है। और अभी अच्छा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है, तो हम 1 अदद विस्क ले लेते हैं और मैं इसको मिक्सिंग करती जाती हूँ। स्टोव से आपने इसको हटा लेना है। ग्रेजुअली इसमें मिल्क ऐड करते जाएं। तो ऐसा करते हैं, पहले अपने इस क्रीप को पलट देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ दूध। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे और फिर अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी के मुताबिक आपने इसको उतार लेना है। मैं सिर्फ इसको 1 उबाल लेकर आऊँगी, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा सॉस नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमने किया इसको मिक्स और सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करते हैं। सिर्फ इसको 1 दफ़ा उबाल लेकर आएंगे, दैट्स इट। हमने इसको फिर बंद कर देना है और जैसे ही हमारी वेजिटेबल्स सौते हो जाएंगी हम ये सॉस उसमें मिक्स कर देंगे। चलें, इसको 1 दफ़ा और पका लेते हैं।
मैक्सिकन नेशनल डिश कौन सी है, ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें बताएंगे मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलिए, ये भी हमारा जो क्रीप है ये रेडी हो चुका है, तो क्यों ना इसको निकाल दिया जाए और एक और हम तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इतने बारीक होते हैं और इतने से बैटर के साथ ढेर सारे आपके जो क्रीप्स हैं वो बन सकते हैं, मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ। फ्यू ड्रॉप्स। चलिए, यहाँ पे सॉस की आंच को मैंने कर दिया बंद। अच्छा है कि जब भी आप क्रीप के लिए बैटर डालें, एक दफ़ा उसको थोड़ा सा और मिक्स कर लें। छोटे बनाना चाहते हैं तो आप फ्राइंग पैन अपना छोटा लेंगे, बड़े बनाना चाहते हैं तो आप अपना फ्राइंग पैन थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेंगे और आपके क्रीप्स ऑटोमेटिक वही शेप जो है वो लेते जाएंगे। चलें, वाइट सॉस हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मटर बॉईल हो रहे हैं, तो क्यों ना आलू और गाजर की कटिंग कर ली जाए और उसके बाद हम तमाम वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं आलू। बाइट साइज़ पीसेस होने चाहिए क्योंकि हम इनको क्रीप्स में ऐड करके फोल्ड करेंगे, तो बड़ी बिल्कुल भी ना हो। कोई भी वेजिटेबल है बहुत ही छोटा साइज़ होना चाहिए, जितने के ये हमारे पास कॉर्न्स हैं। तो हम इसकी क्यूब्स में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले से हमारे जो पोटैटो हैं ये बॉयल हैं, आप इनके क्यूब्स में कटिंग करके उसके बाद भी आप इसको बॉयल कर सकते हैं बहुत ही मिनटों में। जितनी देर में हमारे मटर बॉयल हो जाते हैं इतनी ही देर में ये आलू बॉयल हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि कितना छोटा इनका साइज़ है। मोस्टली आलू सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमने आलू भी इसमें ऐड कर दिए। वैसे सीजनल वेजिटेबल जो आपको पसंद है वो आप शामिल कर सकते हैं, और अगर कलरफुल होगी तो भी अच्छा लगेगा दिखने में। गाजर के भी हमें क्यूब्स ही चाहिए। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में हम सिर्फ इतना करेंगे, कुछ और क्रीप्स तैयार करेंगे और वेजिटेबल्स की मैं कटिंग करके रखूँगी ताकि जब हम अब वापस आएँ तो हम इनको फोल्ड करें और इनको हम ओवन में रखें बेक होने के लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रीप्स तैयार हो रहे हैं और मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें गाजर जो है वो जल्दी से दे दें ताकि हम वेजिटेबल्स को सौते भी कर लें, और हमें हमारी नाइफ़ भी चाहिए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारी सेकंड रेसिपी है इसमें हमें बीन्स को मैरिनेट करना है, तो वो हम कर दें ताकि एटलीस्ट थोड़े से वो चटपटे से और मज़ेदार से हो जाएं। आपने उसको ज़्यादा टाइम देना है। हमारे शो का टाइम इतना नहीं होता, हम उसको इतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उसको पहले करके रख लेते हैं। ये आ गई हमारी गाजर। वेजिटेबल्स को भी हमने सौते करना है। यहाँ पे जो मटर हैं इनको भी मैं नथाड़ लेती हूँ किसी भी छन्नी में। चलिए जी, ये आ गए हमारे पास मटर। एक अदद बड़ा फ्राइंग पैन ले लेते हैं और इन सब्जियों को हम हल्का सा करेंगे सौते। तो ये बड़ा वाला फ्राइंग पैन ले लेते हैं ताकि तमाम वेजिटेबल्स को हम एक साथ ज़बरदस्त सा सौते कर सकें। वेजिटेबल्स आपने अपनी पसंद की लेनी है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी बटर, नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। और उसके बाद इसमें जाएगा ये वाइट सॉस। या तो वाइट सॉस इसमें ऐड कर दीजिएगा या सब्जियों को वाइट सॉस में ऐड कर दें। चलिए, इसमें हमने शामिल किया बटर। बहुत ज़्यादा इसके मेल्ट होने का हम वेट नहीं करेंगे और इसमें ऐड करते जाते हैं सब्जियां। पहले हम क्या करते हैं, ये क्रीप निकाल लेते हैं और सेकंड वाला जो है वो यहाँ पर पकने के लिए रख देते हैं। क्रीप का अमल जो है वो हमारा चलता जा रहा है, लाइट लाइट से हम तैयार करते जा रहे हैं। 1/4 कप मेरे पास मेजरिंग कप है जिसकी मदद से मैं इनको बना रही हूँ ताकि सबकी जो थिकनेस है वो एक जैसी हो। थोड़ा सा और चलें जी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गाजर, जो कि स्टीम हुई हुई है या बॉयल आप इसको कर लें।
ये हमारे आ गए बॉइल्ड कॉर्न्स, ये आ गए मटर, और साथ ही आपने ऐड कर देने हैं आलू। जो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी मिक़दार को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और काली मिर्च। काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 टीस्पून भर के, और साथ ही शामिल कर देंगे सॉल्ट। अगर आपने बॉईल करते वक्त सॉल्ट ऐड किया है तो फिर आप इस स्टेज पे सॉल्ट को ओमिट कर सकते हैं। हल्का सा सौते करेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर देती हूँ। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड कर दिया ऑयल। कलरफुल वेजिटेबल्स होंगी तो अच्छी लगेंगी। नमक, काली मिर्च और बटर। चलिए, जब तक ये हमारी सब्जियां तैयार हो रही हैं, क्यों ना उसकी हमने जो मैरिनेशन है उसको रेडी कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लहसुन। फ्रेश लहसुन मैं बात कर रही हूँ अपने फजीतास की, जो चिकपी और रेड किडनी बीन्स को हमने थोड़ी सी सीजनिंग करनी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा सोया सॉस। हम इस तरफ आ जाते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस, और हम इसमें शामिल करेंगे हॉट सॉस। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। और हम इसमें शामिल करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये चली गई कुटी हुई लाल मिर्च, और हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और लेमन जूस। इसमें हमने शामिल कर दिया सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ी सी लहसुन, फ्रेश लहसुन होगी तो टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने क्रीप को थोड़ा सा टर्न किया। अब मैं इसमें कुचल के ऐड कर देती हूँ 2 से 3 जवे लहसुन के। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस, और ये जो हमारे पास चने हैं इसको हम इस तमाम मसाले में मिक्स करके, आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। हम क्या करेंगे नेक्स्ट ब्रेक में यकीनन हमने इसको तैयार करना है। और ये जो अगेन एक क्रीप हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है, इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ ये सॉस। इसकी आंच भी अब हम बंद कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सॉस हमारा और ज़्यादा ड्राई हो। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीज़, और अब ये हमारी क्रीप्स की जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। क्रीप्स भी हमारे तैयार हैं। अब हमने सिंपली इसको फिल करना है, और फिल करने के बाद किसी भी पायरेक्स की डिश जिसमें आप इसको सर्व करना चाहते हैं उसमें आप इसको अरेंज कर लीजिए। अच्छा, ये चकोर भी बनते हैं पार्सल की तरह, और ये रोल्स भी बनते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। मैं चाह रही हूँ कि हम एक सिंगल सर्विंग जो है वो चकोर की दे देंगे स्क्वायर बना के, और बाकी जो है वो हम रोल्स तैयार कर लेते हैं। चलेंगे, इसकी फिलिंग तैयार हो चुकी है। एक पैनकेक मैं और बना लेती हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी मैरिनेशन की तरफ, जो कि हमें चनों की करनी है। चलिए जी, ऑलमोस्ट हमारा बैटर भी हमने तमाम यूज़ कर लिया है। शहनाज हैं कराची से, शहनाज से बात करेंगे। हेलो शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शहनाज, आप ठीक हैं? बहुत अच्छा शो है आपका, कॉल ही नहीं मिलती, बस मिला के मैं थक जाती हूँ। आज खुशकिस्मती है कि मिल गई मेरी कॉल में। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल गई। क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। मैक्सिकन नेशनलिटी जो डिश है वो मोल सॉस है। ठीक है, ओके, और बस मेरा नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा विनर में आप, और आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने हमें जवाब दिया। यकीनन आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया सोया सॉस, हॉट सॉस, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लेमन जूस। हम इसमें ऐड करेंगे कुचला हुआ लहसुन,
और दैट्स इट। इसकी सीजनिंग जो है वो कंप्लीट है। अब हमने इसको टोर्टियाज़ में फिल कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम इसमें बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चने हैं और किडनी बीन्स हैं। ये तमाम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई ख़ास हमने इसमें चिकनाई ऐड नहीं की है और सिर्फ टोर्टियाज़ में हमने इसको फोल्ड करना है। कुछ सब्जियां ऐड करेंगे और दैट्स इट। चलें, ये भी हमारा तैयार हो गया। फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसकी मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्सिंग और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। हल्का सा लहसुन को चॉप कर लेते हैं। 2 से 3 जवे। आप इसको बहुत अच्छा सा टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर दें ताकि तमाम जूसेस जो हैं वो ज़बरदस्त से हो जाएं। मिर्च और मसाला, लहसुन का फ्लेवर ज़बरदस्त सा आ जाए चनों में। और चने आपको बिल्कुल ऐसे ही बॉईल करने हैं जैसे कि किए जाते हैं। चलें, ये चले गया इसमें लहसुन और ये जो लास्ट हमारा क्रीप है ये भी तैयार हो चुका है। इसको मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है, तो मेरी कोशिश ये होगी सिर्फ एक क्रीप आपके सामने रेडी करें। बाकी हम फिलिंग में ऐड करके उसको फोल्ड करके अपनी ये जो हमारी पायरेक्स की डिश है इसमें हम अरेंज करते जाएंगे। तो वापस आते हैं, एक आपके सामने भी बनाते हैं, बाकी इस डिश में हम अरेंज करेंगे और उसके बाद फजीताज भी हमने तैयार करने हैं। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टोर्टियाज़ जो है वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। आपने थोड़ा सा ऐड करना है बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल और इसकी डो आपने तैयार करके थोड़ा सा उसको रेस्ट ज़रूर देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे तमाम सीजनिंग हमने ऐड कर दी है जिसमें सोया सॉस, लेमन जूस, ऑयल, हॉट सॉस, लहसुन, ये तमाम चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, प्याज और शिमला मिर्च के साथ इसको हल्का सा सौते करेंगे और दैट्स इट। रोल्स बना के हमने इसको कर देना है सर्व। तो ये लास्ट वाली मैं निकाल लेती हूँ। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक अदद फ्राइंग पैन या फिर किसी भी किस्म की वोक। चलिए, साथ ही साथ क्या करते हैं कि ये जो हमने तैयार की थी, क्रीप्स तैयार किए, इसके साथ हमने ये करना है कि इसके ऊपर ऐड करते हैं चीज़। और इसको हमने बेक होने के लिए रख देना है, सिर्फ इतना कि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। चॉपिंग बोर्ड में ले लेती हूँ क्योंकि हमें करना है शिमला मिर्च और साथ ही साथ प्याज को थोड़ा सा सौते, उसको भी सौते करते हैं, लेकिन पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चने और बीन्स। थोड़ा सा स्टोव ऑन करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कम या ज़्यादा होना चाहिए वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1 अदद ले लेते हैं प्याज, शिमला मिर्च ले लेते हैं, अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें वरना आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। फिर हमने इन टोर्टियाज़ में ये जो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं इसको फोल्ड करेंगे, सर्व करेंगे। मैक्सिकन नेशनल डिश का आपने हमें नाम बताना है। मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। मुसर्रत की कॉल है, मुसर्रत से बात करेंगे। हेलो मुसर्रत, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मुसर्रत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत अच्छी आपकी कुकिंग है, आपकी रेसिपी ट्राई करती। जिस दिन आपने बोहरी कबाब बनाए थे सेम डे ही मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने। ठीक और है। उसके बाद मैंने कितनी दफ़ा बनाए हैं नरगिसी कोफ्ते, मैं आपकी रेसिपी से बनाती हूँ। जर्दा पुलाव मैंने आपकी रेसिपी से बनाया, बहुत पसंद किया घर वालों ने। तो ये है कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी, जो कि मैंने मैसेजेस तो कर दी हैं स्टार्ट में ही, ठीक है, ये प्रोग्राम के स्टार्ट में अपनी बेटियों के नाम से। तो अब मेरी कॉल मिल ही गई है बिलाखिर। मॉल सॉस है,
ठीक है, मैक्सिकन। हाँ जी, तो प्लीज जरूर ऐड कीजिए। ज़रूर ज़रूर जनाब, आपने हमें कॉल की है तो आपका जो नाम है वो ज़रूर और ऐड मैंने किया अपनी जाए। बेटियों के नाम से मैसेजेस भी किए हैं जी। ठीक है जी, चल बहुत शुक्रिया। चलें, ये चिकपी जो हमारे फजीताज हैं उनकी स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मिक्स करना है। आप इसको टाइम दीजिएगा अच्छा सा। और कुछ मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ क्रीप्स, चकोर, दोनों शेप्स के आप बना सकते हैं। तो ये एक और तैयार कर लेते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आपने तैयार कर लेनी है। और इसके बाद चिकपी का जो ये हमने स्टफिंग तैयार की है इसको हम फजीताज में रोल करेंगे और दैट्स इट। टोर्टियाज़ हैं जो हमने ख़ुद तैयार की हैं, और मैक्सिकन बहुत सारी डिशेस में टोर्टियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक पर भी जाना है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर इसमें भी कर देते हैं चीज़। ये तैयार हो चुका है, इसकी आंच को बंद कर देते हैं। कुछ मैं तैयार कर लूँगी, एक आपके सामने करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। इसको भी मैं ओवन में रख रही हूँ, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चीज़ी वेजिटेबल क्रैप्स अज्जा पैनकेक के लिए मैदा 3/4 कप, बड़े अंडे 2 अदद, दूध 1 कप, तेल 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, रोज़मेरी आधा चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च थोड़ा सा, फिलिंग। उबली सब्जियां 2 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे, वाइट सॉस 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े प्याले में मैदा, मसाले और बेकिंग पाउडर मिक्स करें। अब अंडे, दूध और तेल डालकर फेंट लें, फिर ढककर 15 मिनट के लिए एक तरफ रखें। पैन केक में तेल गर्म करके आमेज़े डालकर किनारे क्रिस्पी होने तक पकाएं, फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ से पकाएं। अब इस अमल को दोहराएं। मक्खन में नमक और काली मिर्च डालकर सब्जियां सौते करें, फिर वाइट सॉस और आधी चीज़ डालकर पकाएं। उसके बाद 2 खाने के चमचे स्टफिंग पैन केक पे डालकर रोल करें। पैन केक को बेकिंग ट्रे पे रखकर कद्दूकश चीज़ छिड़कें और गर्म ओवन में इतना बेक करें कि चीज़ पिघल जाए। चिकपी फहीता अज्जा सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ताज़ा नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, लहसुन के कुचले जवे 3 अदद, चने पके हुए 2 कप, किडनी बीन्स 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्लावर टोटियास 4 अदद, पिकल्ड हैलिपेनो सर्व के लिए, हॉट सॉस सर्व के लिए। तरकीब: एक बड़े बोल में सोया सॉस, नींबू का रस, तेल, हॉट सॉस, नमक, मिर्च और लहसुन मिक्स करें। एक बड़े जिप लॉग बैग में चने, किडनी बीन्स, प्याज और शिमला मिर्च डालें और सील करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। बड़े पैन में तेल गर्म करके बैग से मैरिनेट किया हुआ मेज़ा डालकर 10 से 12 मिनट तक पकाएं। टोर्टियास को बड़े पैन में टोस्ट करें। आखिर में टोर्टियास को फहीता फिलिंग, हैलिपेनो और हॉट सॉस से गार्निश करके सर्व करें। चिकपी फहीता अज्जा सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ताज़ा नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, हॉट सॉस 1 खाने का चमचा, लहसुन के कुचले जवे 3 अदद, चने पके हुए 2 कप, किडनी बीन्स 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्लावर टोटियास 4 अदद, पिकल्ड हैलिपेनो सर्व के लिए, हॉट सॉस सर्व के लिए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विनर अनाउंस करते चलें कल का, जो कि हमने नहीं किया था। ज़रतिशा हैं और मियाँ चुन्नू से। तो ज़रतिशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एनएक्स की आज की जो विनर है वो है शहनाज कराची से। तो शहनाज, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शहनाज और ज़रतिशा दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और तड़का में आज बनने जा रहा है भुना हुआ गोश्त, खोया, मेथी और सोया की फली और आलू। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि सब्जियां आ चुकी हैं बहुत ही अच्छी सी। अच्छा, हमारे जो क्रिप्स हैं वो ओवन में है। मैं चाह रही हूँ लास्ट मोमेंट तक हम इसको थोड़ा सा कलर जो है वो आने दें। और यहाँ पे चिकपी फजीतास जो हैं ये रेडी हो चुके हैं, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फुल फिलिंग से आपको
एक पेट भरने का एहसास होगा। और इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास हमने ऑयल ऐड नहीं किया है, कुछ डीप फ्राइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेजिटेरियन है, जो लोग चाहते हैं कि कुछ वेजिटेरियन हो और अच्छा सा हो, ज़रूर तैयार करें, बनाएं। चनों की चाट तो हम बनाते ही हैं, ये भी कभी ट्राई करके देखें। इसको हमने लास्ट में सर्व किया है हैलोपिनोस के साथ, तो उसकी जो खटास है वो भी इसमें बहुत मज़ा देगी। और थोड़ा सा आपने हॉट सॉस उसके साथ ही आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है कि निकाल लिया जाए क्रीप्स को, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। चलिए जी, ये आ गए। और जो हमने एक चकोर तैयार किए थे, चलें जी, इसको भी हम एज इट इज़ ही सर्व कर देते हैं। भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वक्त बहुत कम है, तो वक्त अब हो चुका है कि आप लोगों से हम इजाज़त लें। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। कल जुम्मे का दिन है, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तो अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे खाने बनाते रहिए, अच्छा सोचते रहिए और खुश रहिए, दूसरों की भी खुशी का ज़रिया बन जाइए। इसी बात के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।